लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लो माया, थोड़ा सा साबूदाना पी लो। पी लो ना। आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरा कहना मानकर आ गए। आइए। इधर आओ जी। वहां क्यों खड़ी? अमीर होंगे तो अपने घर के होंगे, हमें क्या? हमें अपनी इज्जत प्यारी। इस तरह बदनाम होने से तो मर जाना अच्छा है। धकेल दो इनकी लड़की को इनके घर में। बड़े आदमी बनते हैं, ठोंगी कहीं के। क्या बात है बेटे? उससे क्या पूछते हैं? आप नहीं जानते? ऐसे घर में जो होना चाहिए वही हुआ। जैसा बाप वैसी बेटी। माँ, बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? ये लोग मुझे गलत समझते हैं माँ। नहीं, अरे माया, जरा संभालो बच्चों। आओ समझन, वहाँ क्यों खड़ी? इधर आओ। खबरदार आगे बढ़ी तो टांगे तोड़ दूंगा। बस यहीं से लौट चलो। अब यहाँ एक पल भी रहना, अपने नाम पर पट्टा लगाना है। चलो। समझी साहब, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ कहिए, क्या कहेंगे आप? अब किस लायक रह गए आप कुछ कहने के? आपका भंडा तो फूट गया। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है और समझती है सारी दुनिया अंधी है। अरे हमें तो झांसा दे दिया, अब और किसे फंसा रहे हैं खन्ना साहब? और देखो ना पाखंडी को, कैसा धन दौलत इज्जत और मान मर्तबा मिला हुआ। बस आप कह चुके या और कुछ बाकी है? और क्या कहना है? खुद का घर बार पत्नी बाल बच्चों के होते हुए उन्हें सरासर धोखा देकर एक रखेल भी रखी हुई है आपने, और उससे बच्चे भी हैं। अगर आप भले आदमी हैं तो पहले मेरे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। क्यों जवाब दूं? किस लिए जवाब दूं? आप होते कौन है जिससे मैं जवाब दूं? मेरी 2 पत्नियां नहीं, 1000 पत्नियां हैं। पता है आपको? मैं पूछता हूं, पता है आपको? समझी साहब, मनुष्य का चोला पाना ही काफी नहीं, कुछ गुण भी चाहिए। मन का पवित्र, बात का सच्चा होना चाहिए। प्रेम, नम्रता, दया, धर्म, ये सब भी चाहिए। हर आदमी जो पैदा होता है उसे चाहिए कि वो अच्छा बनने की कोशिश करे, अच्छा काम करे, अच्छे विचार रखे, आपकी तरह नहीं। बैठिए। अगर मैंने कोई बेजा बात कह दी हो तो माफ कर दीजिए मुझे। बैठिए। मैंने कहा बैठिए यहां। अब बताइए आप लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं? मेरे और मेरी दूसरी पत्नी के बारे में ना? तो सुनिए, हालांकि ये जरूरी नहीं कि अपनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं, कोई जरूरी नहीं मैं किसी को भी सुनाऊं। जिस भगवान ने मुझे पैदा किया है उसे भी सुनाना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उस देवी के लिए जो वहां खड़ी है, उस लक्ष्मी के लिए जो आज 20 बरस से मुझ पर एक अटल विश्वास रखकर मेरे साथ गृहस्थी चलाती आ रही है, उस धर्म पत्नी को अपनी कहानी सुनाना मेरा कर्तव्य हो जाता है। उस तस्वीर को देखिए। बीमार की कुर्सी में जानते हैं कौन है वो? माया के पिता, मेरे ससुर। वो महापुरुष जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और फिर इंसान बनाया मुझे। आज से 22 साल पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। राधा, यहाँ आओ। आज तूने बहुत अच्छा गाया बेटा। और दीदी ने क्या काम अच्छा बजाया पिताजी? चल जी, ऐसा क्या अच्छा बजाया? बस तुम दोनों सदा सुखी रहो, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए बेटा। अच्छा दीदी, मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ। ये आपको साहब बुला रहे हैं। सब बुला रहे हैं जी। मुझे बुलाया आपने? हाँ, बैठो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना। जी हाँ, पूछिए।
क्या बात है हरीश, तुम तो हमेशा हंसते खेलते रहते थे, आजकल इस तरह खोए खोए से क्यों रहते हो? जब बोलो बेटा। रंगून से दीदी की चिट्ठी आई है। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि वो चाहती है कि मैं। ओ, तो तुम इसलिए परेशान हो रहे हो? रंगून में तुम्हें मोटर इंजीनियर की नौकरी मिल रही है, ये सुनकर क्या मुझे खुशी नहीं होगी? चिट्ठी का जवाब दिया या नहीं? जी नहीं। वाह, आखिर तुम पर मेरा हक तुम्हारी दीदी से ज्यादा थोड़ी है। जाओ फौरन तार भेजो कि तुम अगले जहाज से रवाना हो रहे हो। बाबूजी, आप तो वो देवता हैं जिन्होंने मुझे और मेरी बहन को बचपन से सहारा दिया, हम अनाथों को पाल पोस कर बड़ा किया। तो क्या हुआ, अब तो तुम्हारी बहन बर्मा में अपने पति के साथ बड़ी अच्छी तरह से है, तुम्हें वहां बुला रही है, नौकरी भी अच्छी है, तुम्हें फौरन चला जाना चाहिए। लेकिन एक शर्त है। जी, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप हुक्म कीजिए, मैं बड़ी खुशी से करूंगा। कई दिनों से एक विचार उठ रहा है मेरे मन में। तुम अच्छे और होनहार आदमी हो, सोचता हूं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही कर दूं। उससे शादी कर लो और उसे भी अपने साथ बर्मा ले जाओ। क्या सोच रहे हो? जी, कुछ नहीं। ये सुनकर तुम कितने खुश होगे मैं जानता था। मिस्टर, ये लड़कियों के खेलने की जगह है, तुम्हें पता नहीं यहाँ मर्दों का आना मना है। अच्छा, तो मैं वापस चला। बड़े चंट हो। क्या बात है? शीला, तू खेल ले मेरी जगह। क्या बात है, बोलो ना। तुम पीछे बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। कोई देखेगा तो? इधर आ। क्या बात है? थोड़ी देर हुई, तुम्हारे पिताजी ने मुझे अचानक बुला भेजा। फिर? उन्होंने कहा, हरीश आओ बैठो। बस यही कहना था? और भी तो पूछो, आगे क्या कहा? तो कहो ना जल्दी। राधा, तुम्हारे पिताजी को कैसे पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता। अरे हाँ, उन्हें पता है। ये कैसे कह रहे हो? मैंने उनसे कहा कि दीदी की चिट्ठी आई है, मुझे बर्मा जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी बेटी से शादी कर लो और उसे भी साथ ले जाओ। झूठ। अरे सच, उन्होंने कहा मुझसे। मगर हमारी बात का उन्हें कैसे पता लग गया? कहीं तुम्हारी दीदी ने तो नहीं कह दिया हमसे? मगर दीदी को भी तो नहीं पता ये बात, मैंने तो कभी नहीं बताया उसे। तो फिर पूछती हूँ जाकर। क्यों माया, हरीश से ब्याह करने के लिए तुम राजी हो ना? उन्होंने क्या कहा पिताजी? उसने हाँ कर दी। शादी की बात सुनते ही वो बहुत खुश हो गया। पिताजी, क्या है माया, पगली तो रो क्यों रही है? जब मैं सोचती हूँ कि मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा तो मेरा मन रो उठता है पिताजी। ये कोई दुख करने की बात है बेटा? ठीक समय में ब्याह करके पति के घर चले जाने में ही लड़कियों की शोभा है। पिताजी, अब जल्दी से राधा के लिए भी कोई लड़का ढूंढ लीजिए ना। वो तो चिड़िया है, उसे कुछ दिन और हंसने खेलने दे बेटा। पहले बड़ी बहन के ब्याह की शहनाई बजने दे। हरीश बड़ा भाग्यवान है जो उसने तुझे पाया। नहीं पिताजी, भाग्यवान तो मैं हूँ। जब से मैंने उन्हें देखा है, मैं उन्हें चाहती आई हूँ। अब कहो, तुम्हारा शक दूर हो गया? हाँ, बिल्कुल दूर हो गया। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक क्यों 10 पूछो ना, जो कुछ भी पूछना है शादी से पहले पूछ लो। अगर मैं अपनी खुशी के लिए तुमसे कुछ करने को कहूँ तो करोगे? जरूर, हुक्म करो। और अगर पिताजी चाहे कि तुम उनकी मर्जी का कोई काम करो तो? जो कुछ भी हो वो करना मेरा कर्तव्य है।
जो कुछ भी हो? जो कुछ भी। सच? हाँ सच, मैं वचन देता हूँ। हरीश, तो तुम्हें मेरी दीदी से ब्याह करना होगा। राधा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी और पिताजी की यही इच्छा है हरीश, कि तुम्हारी शादी माया के साथ हो। पर ये कैसे? मुझे उम्मीद है तुम जैसा सज्जन पुरुष दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ेगा। मगर राधा, तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी समझ में। मैं माया से पूछता हूँ, मैं उसे सारी बातें बता दूंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम। माया से तुम कुछ मत कहो हरीश, तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना चाहती है। पिताजी ने जो तुमसे शादी की बात की, वो माया के लिए ही की। और तुम? दीदी के सुख के लिए मैंने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया है। देखो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे बिल्कुल पता न था कि दीदी भी तुमसे प्रेम करती है। अगर मुझे मालूम होता, हरीश, मैं तुम्हें बहुत दुख दे रही हूँ। मुझे माफ कर देना हरीश। अगर तुमने माया को स्वीकार न किया, हमारा सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दीदी का दिल टूट जाएगा और न जाने पिताजी पर क्या बीतेगी। ये सब देखकर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी हरीश। हाँ कहो, भगवान के लिए हाँ कहो, मेरे लिए हाँ कहो, मेरे लिए हाँ कहो। तुम्हारा उतना न सही, लेकिन त्याग मैं भी कर सकता हूँ राधा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं माया से शादी कर लूंगा। इस परिवार को सुखी करना मेरा कर्तव्य है। नहीं हरीश, सिर्फ कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, तुम्हें माया को सच्चे दिल से प्यार करना होगा। माया को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम तुम कभी भी आपस में प्रेम करते थे। अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत दुखी होगी हरीश, वो मर जाएगी। उसे कभी नहीं मालूम होगा राधा। मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो।